माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से बसंत पंचमी का दिन अब बुझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बसंत पंचमी को लेकर इस साल असमंजस की स्थिति है। दृक पंचांग इस साल पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू हो रही है, जो 3 फरवरी को 6:52 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्यापत रहती है, उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। हिंदू कैलेंडर से में सूर्योदय और दोपहर के मध्य के समय को पूर्वाह्न के नाम से जाना जाता है। इस वजह से 2 फरवरी रविवार को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में उदया तिथि के अनुसार त्योहार मनाया जाता है। जहां उदय तिथि के अनुसार त्योहार होता है, वहां बसंत पंचमी 3 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में 2 फरवरी को तो कुछ हिस्सों में 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। आपको इसका मुहूर्त बता दे तो पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी 2025 को 9:14 AM पे। पंचमी तिथि समाप्त होगी 3 फरवरी 2025 को 6:52 AM पर। सरस्वती पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी को 7:09 AM से 12:35 PM तक रहेगा। अवधि 5 घंटे 26 मिनट्स। बसंत पंचमी का मध्याह्न काल क्षण 12:35 PM होगा। पूजा विधि आपको बता दें तो प्रातःकाल स्नान करके पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ सरस्वती का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश, भगवान गणेश और नवग्रह पूजन कर माँ सरस्वती की पूजा करें। मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। आपको बता दें कि बसंत पंचमी पर नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, कण्वेद, षडधन, मुंडन, अश्रारंभ आदि शुभ कार्य किए जाएंगे। इस दिन शुभ चौघड़िया में सरस्वती की आराधना शुभकारी रहेगी। मान्यता ये है कि बसंत पंचमी को संगीत की उत्पत्ति के कारण यह दिन संगीत व वाद्य यंत्र सीखने के लिए श्रेष्ठ तिथि के रूप में मानी जाती है। आपको यहाँ भी बता दें कि उदया तिथि में बसंत पंचमी का मान सोमवार को रहेगा। उदया तिथि में बसंत पंचमी पर स्नान, दान व पूजन शुभ रहेगा। महाकुंभ का अमृत स्नान 3 फरवरी को होगा। इस महाकुंभ का यह अंतिम अमृत स्नान होगा। आगे हम इस वीडियो में बसंत पंचमी का महत्व और कई बातें जानेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ आस्था अग्रवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर विद आस्था पर। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कड़कड़ाती ठंड के अंतिम पड़ाव के रूप में बसंत ऋतु का आगमन प्रकृति को बासंती रंग से सराबोर कर जाता है। अंगारों की तरह दिखते पलाश के फूल, आम के पेड़ों पर आए बोर, हरियाली से ढकी धरती और गुलाबी ठंड के इस ऋतु हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व है। माघ के महीने की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। मौसम का सुहाना होना इस मौके को और रोमानी बना देता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। अमेरिका में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन वे सरस्वती पूजा का विशेष और बृहद आयोजन करते हैं, जिसमें वहाँ का भारतीय समुदाय शामिल होता है। आपको बता दें बसंत कामदेव का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वरविहीन होती है, यानी जब कामदेव जब कमान से तीर छोड़ते हैं
तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। कामदेव का एक नाम अनंग है, यानी बिना शरीर के यहाँ प्राणियों में बसते हैं। एक नाम मार है, यानी यह इतने मारक है कि इनके बाणों का कोई कवच नहीं है। बसंत ऋतु को प्रेम की ही ऋतु माना जाता है। रहा इसमें फूलों के बाणों से आहत हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है। गुनगुनानी धूप, स्नेहिल हवा, मौसम का नशा प्रेम की अगन और भड़काता है। तापमान न अधिक ठंडा न अधिक गर्म, सुहाना समय, चारों ओर सुंदर दृश्य, सुगंधित पुष्प, मंद मंद मलय पवन, फलों के वृक्षों पर बोर की सुगंध, जल से भरे सराबोर आम के वृक्षों पर कोयल की कूक, ये सब प्रीत में उत्साह भर देते हैं। यह ऋतु कामदेव की ऋतु है। यौवन इसमें अंगड़ाई लेता है। दरअसल बसंत ऋतु एक भाव है जो प्रेम में समाहित हो जाता है। आपको बता दें कि जब कोई किसी से प्रेम करने लगता है तो सारी दुनिया में हृदय के चित्र में बाण चुभाने का प्रतीक उपयोग में लाया जाता है। मार का बाण यदि आपके हृदय में चुभ जाए तो आपके हृदय में पीड़ा होगी, लेकिन वह पीड़ा ऐसी होगी कि उसे आप छोड़ना नहीं चाहोगे। वह पीड़ा आनंद जैसी होगी। काम का बाण जब हृदय में चुभता है तो कुछ सा होता रहता है। इसलिए तो बसंत का मार से संबंध है, क्योंकि काम बाण का अनुकूल समय बसंत ऋतु होता है। प्रेम के साथ ही बसंत का आगमन हो जाता है। जो प्रेम में है वह दीवाना हो ही जाता है। प्रेम का गणित मस्तिष्क की पकड़ से बाहर रहता है। इसलिए प्रेम का प्रतीक हृदय के चित्र में बाण चुभा न बताना है। आपको बता दें कि इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। पितृ तर्पण किया जाता है। कामदेव की पूजा की जाती है। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पहनावा भी परंपरागत होता है। पुरुष कुर्ता पजामा और स्त्रियां पीले व बासंती रंग की साड़ी पहनती हैं। गायन और वादन सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरस्वती माँ को अर्पित किए जाते हैं। आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।